कर सकते, तो वैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद में जो जिंदगी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो रोशनी मिलती है, जो खुशबू मिलती है, वो खुशबू और पिछले जीवन से लाख गुना अधिक हुआ करती है। एक बात कई बार मैं कहा करता हूं, मैं मेरी उंगली यहां पर रखी हुई है, मैं चाहता हूं मेरी उंगली 1 फुट दूर आए, यहां तक आए, ये आ गई, मेरी इच्छा थी मात्र ये एक उंगली आगे आए, लेकिन इस एक उंगली के साथ में बाकी 4 उंगलियां, अंगूठा, पूरा हाथ, पूरी कलाई, पूरा पंजा आगे आ गया। इसी तरह से जब आप एक बार धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, जब एक बार आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे, गुरु सेवा, गुरु भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, तब जीवन के सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाते हैं। ये क्योंकि ये उंगली जुड़ी हुई है ना, ये अकेली ये उंगली आगे नहीं कि पूरा हाथ आगे आएगा, तो आप पूरा जीवन में आगे आना सीखेंगे। गुरुदेव पधारे हैं, तपस्या और त्याग के उस पवित्र सिंहासन पर आप मौजूद हुए हैं। दिल्ली के लाल किले से आपने 5 बार संबोधित किया इस पूरी हिंदुस्तान की धरती को, सरजमी को, और आज आप यहां पर बैठे हैं। छोटे छोटे गांवों के अंदर जा जाके आपने करुणा बिखेरी और वहां की धरती को धन्य किया, अपने चरणों की धूली से उस धरती को तीर्थ का दर्जा प्रदान किया। ये सबके नसीब में नहीं हुआ करता है। इतना सारा बड़ा सारा मुनि संघ को आप साथ में लेकर के चल रहे हैं, इतने हजारों लोग, एक क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, संतुष्टि का एहसास हर एक इंसान को जो है पर बैठा उसे हो रहा है। चाहे बात भोजन की हो, चाहे बात नृत्य की हो, चाहे जुलूस की बात हो, हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति को एक संतुष्टि का, खुशी का, तृप्ति का एहसास होते चले जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, चक्रवर्ती, महाचक्रवर्ती, यज्ञ नायक, विभिन्न प्रकार के भोजनों के पुण्यार्चक, विभिन्न देशों के राजे महाराजे और जो सारे लोग पधारे हैं, कितना महान नसीब लेकर के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन को पाने के लिए किस्मत ने, सौभाग्य ने आपको बॉम्बे भेजा था, आपकी तिजोरियों को भरा था और आज क्षण यहां पर आए। गुरुदेव आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं, अच्छा जी ऐसा हो रहा है, अच्छा सिंपल सा आशीर्वाद देते हैं, सिंपल सा आशीर्वाद। कोई बड़ी भारी आचार्य को बड़ी भारी कठोर घनघोर साधना नहीं करना पड़ती, मात्र हाथ उठ जाता है, आशीर्वाद, कल्याण हो जाता है उसका। हमने बचपन से हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया है, और ये भयंकर मेहनत करना पड़ती, पसीने बहाने पड़ते, पत्थर तोड़ने पड़ते, पापड़ बेलने पड़ते, ऐसा करना पड़ता तो सफलता मिलती है। लेकिन वो सब एक आम इंसानों की जिंदगी में हुआ करता है। लेकिन जो गुरु भक्त होता है, जो ऐसे पवित्र महान गुरुदेव के चरणों में जब आ जाते हैं, द एफर्टलेसनेस, वो सारी सफलता, वो सारी उपलब्धियां, वो बुलंदियां, वो ऊंचाइयां जो औरों को सपने में नहीं मिला करती है, जिंदगी भर पसीना बाया, खून पसीना एक किए तो जो न मिल पाया, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से, धर्म की राह पर चलने से अपने आप ऑटोमेटिक सहज रूप से वो सारी उपलब्धियां झोली में आ जाया करती है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पे, न जाने कौन कौन से बुजुर्ग थे जिन्होंने बरसों सपना देखा था कि नया मंदिर बनेगा, नया मंदिर बनेगा। मैं तो जानता भी नहीं, शायद हो सकता शायद आप भी नहीं जानते हो, तो बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग आसमान में बैठे, स्वर्ग में बैठे आपको देख रहे होंगे और आप पर अपनी दुआओं की बरसात कर रहे होंगे। मैं कई बार मैं कहा करता हूँ, एक लड़की, एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, कि लड़के को चाहने लगी, बात दोस्ती, बात और आगे बढ़ी, दोस्ती से बात और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, बात शादी तक पहुंच गई। वो लड़की जो अपने बाप से थरथराती थी, डरती थी, कांपती थी, घबराती, जिसने अपने 22-23 साल की जिंदगी में एक शब्द अपने पिता से बात नहीं करी, वो लड़की आज बड़े हिम्मत, बड़े साहस के साथ अपने पिता से बोल देती है कि पापा शादी करनी है तो उससे करनी है। अरे बाप 6 फुट का खली से भी बड़ा खली, जाने कितने को उसने ऊपर पहुंचा दिया, गुंडा, गांव का जमींदार, काटो तो खून नहीं, उसकी आंखों में खून तैर गया। बोले अरे ये कैसे होगा, खबरदार जो तुम उस लड़के का नाम लिया, वो झोपड़ी वाला, तो उसका नाम ले रही, मेरे सामने शादी करेगी, मार डालूंगा, गोली मार दूंगा। लड़की बोलती पापा आपकी तरफ चिल्लाना मुझे नहीं आता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आपने शादी नहीं करी तो आपको गोली मारने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं खुद ही कूद करके कुएं में कूद करके मैं खुद ही मर जाऊंगी। बताइए, मैं लोगों से सवाल पूछता हूं, वो लड़की जो चूहे से घबराती थी, जो अंधेरे से डरती थी, जिसने अपनी जिंदगी में बाप से एक शब्द तक बात न करी, तो दम कहां से, साहस, ताकत उसमें कहां से आ गई। एक साधारण सा लड़का, एक साधारण से लड़के का प्यार अगर इतनी हिम्मत दे सकता है,
तो जब गुरु चरणों से प्यार होता होगा तो कितनी शक्ति, कितनी ताकत मिलेगी। सागवाड़ा से सन्मति गो सेवा मंडल पूरा आया पधारा है। प्रसन्नता मुझे है गुरु की सेवा से। न सिर्फ धर्म अध्यात्म में लोग आगे बढ़ते हैं, गुरु के आशीर्वाद से धर्म अध्यात्म में लोग आगे बढ़ते हैं, बल्कि वे समाज सेवा राजनीति में भी आगे बढ़ जाया करते हैं। प्रसन्नता का माहौल है, खुशी का माहौल है। और पावड़ा गौरव विराजे हैं परम पूज्य आचार्य श्री शेष सागर जी महाराज। कितना बड़ा दिल गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज का। वो जो उन्होंने लेटर लिखे, तो सगाई कैंसिल हुई, वो कैसा गजब का एक मार्मिक दृश्य था। गुरुदेव ने अपने हृदय से उस सारे अपनी लेखनी से, शब्दों की लेखनी से उकेरा उस शब्द को। शुभम भी यहाँ बैठा है, यहाँ का भांजा है, हाँ, उसका ननिहाल यहाँ पर है। हो सकता है, संभव है आने वाले समय के अंदर ये भी कहीं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और पाड़वा के बेटे तो नाम रोशन कर ही रहे हैं पाड़वा का, पर पाड़वा की बेटियों के द्वारा भी कहीं कोई नाम रोशन होना चाहिए। कल जब पंडित जी ने कहा कि पाड़वा की बेटियां स्टेज पर आ जाए, कम से कम 50, 60, 70, 80 महिलाएं धड़ा आती चली गई, आती चली गई। निश्चित रूप से पाड़वा की मिट्टी में न जाने कौन सा जादू है, यहाँ की मिट्टी में न जाने कौन सा कोई जड़ी बूटी खुली हुई है, जिस रूप से जिसको पा करके संतों का मन खिंचा चले आता है। आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के पवित्र दुआएं बरस रही है। आचार्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज ने जो अपनी कदम से अपनी लेखनी सुनाया, इतिहास लिखा है, वो इतिहास वर्षों तक, सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। आइए चरणों नमोस्तु करें, हम जोर से जयकार लगाएं। मैं अपने शब्दों को विराम दूं। परम पूज्याचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की